रात के 2 बजे थे। पाकिस्तान की उस हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारों पर लगे सर्च लाइट आसमान को चीर रहे थे। हर 10 मिनट में गार्ड की सीटी बजती, हर 30 सेकंड में एक कैमरा घूमता और हर कैदी जानता था यहां से भागना नामुमकिन है। लेकिन उसी जेल की एक अंधेरी बैरक में 3 भारतीय पायलट चुपचाप एक ऐसी योजना बना रहे थे जो अगर पकड़ी जाती तो सीधे फांसी तक ले जा सकती थी। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है दिमाग की, और ये कहानी है उस ऑपरेशन जेल ब्रेक की जिसके बारे में आधिकारिक दस्तावेज आज भी बहुत कम बोलते हैं। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई थम चुकी थी, लेकिन जंग का एक हिस्सा अभी भी बाकी था, वो हिस्सा जो जेल की सलाखों के पीछे चल रहा था। कई भारतीय सैनिक और वायुसेना के पायलट युद्ध के दौरान पकड़े गए और पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद कर दिए गए। उनमें से 3 पायलट, जिनकी पहचान सुरक्षा कारणों से कभी खुलकर सामने नहीं आई, एक ऐसी जेल में रखे गए थे जिसे उस समय सबसे सुरक्षित माना जाता था। ऊंची दीवारें, दोहरी बाड़, इलेक्ट्रिक वायर, हथियारबंद गार्ड और हर गतिविधि पर नजर रखने वाले कैमरे। शुरुआत के कई हफ्ते उन्होंने सिर्फ इंतजार किया। वे जानते हैं कि युद्धबंदी के तौर पर उनके साथ जिनीवा कन्वेंशन के तहत व्यवहार होना चाहिए, लेकिन हकीकत अलग थी। पूछताछ, मानसिक दबाव, लगातार निगरानी, हर दिन एक परीक्षा थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ अगर वे सिर्फ इंतजार करते रहे तो शायद सालों बीत जाएंगे और शायद उनका नाम इतिहास की फाइलों में कहीं खो जाएगा। यहीं से शुरू हुआ उनका गुप्त प्लान। पहला कदम था जेल की दिनचर्या को समझना। किस समय गार्ड बदलते हैं, किस वक्त सर्च लाइट का एंगल बदलता है, कौन सा कैमरा कुछ सेकंड के लिए ब्लाइंड स्पॉट छोड़ता है। ये सब उन्होंने हफ्तों तक नोटिस किया, बिना कागज, बिना पेन, सब कुछ दिमाग में। दूसरा कदम था भरोसा। तीनों में से एक पायलट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। उसे दीवारों की बनावट और पुराने लॉक सिस्टम समझने में महारत थी। दूसरा बेहद शांत स्वभाव का था, जो गार्ड से सामान्य बातचीत कर जानकारी निकाल लेता। तीसरा सबसे साहसी, वही जो आखिरी कदम उठाने वाला था। कहते हैं कि जेल की रसोई में काम करने वाले एक कर्मचारी से उनकी हल्की फुल्की पहचान हो गई थी। वो खुलकर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कभी कभी ऐसी छोटी चीजें छोड़ देता जो काम आ सकती थीं, जैसे एक पतली धातु की तार या टूटी हुई चम्मच का हैंडल। कई रातों तक उन्होंने अपने सेल के पुराने ताले को चुपचाप परखा। आवाज ना हो, कंपन ना हो, सिर्फ हल्की सी क्लिक। एक रात आखिर वो क्लिक सुनाई दी, लेकिन असली चुनौती ताला नहीं था। असली चुनौती थी बाहर की दुनिया। 4 परतों की सुरक्षा, गार्ड टावर और बाहरी दीवार के ऊपर लगे कंटीले तार। उन्होंने तय किया भागना उसी रात होगा जब आसमान बादलों से ढका होगा, जब सर्च लाइट की रोशनी धुंधली पड़ेगी, जब गार्ड भी मौसम की वजह से थोड़े ढीले पड़ेंगे। वो रात आई। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, हवा तेज थी, गार्ड रेनकोट में थे। सर्च लाइट की किरणें पानी की बूंदों में टूट रही थीं। पहला ताला खुला, फिर दूसरा। वे धीरे धीरे झुककर आगे बढ़े। हर कदम नापा हुआ, हर सांस नियंत्रित। पहली बाड़ पार करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन दूसरी बाड़ पर इलेक्ट्रिक वायर था। यहीं इंजीनियर पायलट की समझ काम आई। उसने पहले ही देख लिया था कि एक कोना अक्सर स्पार्क करता है, यानी वायर में करंट की सप्लाई कभी कभी रुकती है। उन्होंने इंतजार किया और जैसे ही हल्का सा स्पार्क हुआ, वे फुर्ती से नीचे से निकल गए। अब बची थी बाहरी दीवार, लगभग 15 फीट ऊंची, बिना किसी सीढ़ी के। उन्होंने कपड़ों की लंबी पट्टियां बनाई, एक दूसरे के कंधों पर चढ़े। सबसे ऊपर वाला पायलट दीवार के किनारे तक पहुंचा। हाथ फिसल रहे थे, नीचे गिरना मतलब अलार्म बजना, लेकिन उसने पकड़ मजबूत की और ऊपर चढ़ गया। कुछ ही सेकंड में तीनों दीवार के उस पार थे, लेकिन जेल से बाहर निकलना सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा अब शुरू हुआ था। वे पाकिस्तान की धरती पर थे, बिना नक्शे, बिना संसाधन, बिना पहचान। उनका लक्ष्य था सीमा की ओर बढ़ना, लेकिन सीधा रास्ता लेना आत्मघाती होता। इसलिए उन्होंने गांवों और खेतों के बीच से होते हुए रात में चलना और दिन में छिपना शुरू किया। कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ पानी और थोड़े से खाने के सहारे सफर किया। हर कदम पर डर था, अगर पकड़े गए तो इस बार सजा और भी कठोर होगी। एक बार तो वे एक गश्ती दल से बाल बाल बचे। झाड़ियों में छिपे हुए उन्होंने गार्ड्स की बातचीत सुनी। उनका नाम रेडियो पर चल रहा था। पूरे इलाके में अलर्ट जारी था।
लेकिन किस्मत और हिम्मत दोनों उनके साथ थे। आखिरकार कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद उन्हें सीमा के पास भारतीय गश्ती दल की हलचल दिखाई दी। वह क्षण शायद उनकी जिंदगी का सबसे भावुक पल था। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें देखा, पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर पहचान की प्रक्रिया हुई और कुछ ही मिनटों में तीनों पायलट सुरक्षित भारतीय क्षेत्र में थे।